ये दोनों बहनें घर से निकली हैं राशन के लिए। सारा दिन वहाँ रोजे के साथ लाइन में लगी रही हैं। जब लाइन खत्म हुई है तो राशन खत्म हो गया। 2 साल हो गए हैं मेरे पापा जब के छोड़ कर गए हैं हम लोगों के। कभी किसी के घर में काम करते हैं, कभी किसी के घर में। रहन में आया ही नहीं था कि पापा हमें छोड़ कर जाएंगे, पापा हमारे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन वो हमें छोड़ कर चले गए, हमें तनहा छोड़ कर चले गए। कभी कभी तो फाके उतारने पड़ते हैं। अब रमजान है, रमजान में कुछ खाने के लिए नहीं है, ना सहरी के लिए होता है, ना अफ्तारी के लिए। मतलब ये सोचा ही नहीं था कि हम लोगों के घरों में काम करेंगे, हमें राशन लेने बाहर जाना पड़ेगा। काम करती हो, वहाँ से कितना कमाती हो? 15,000 वहाँ से हमें मिलता है, 12,000 हमारे घर का रेंट है, 3,000 बचता है। आप खुद ही देखिए उसमें हम क्या क्या करें पूरे महीने में। मैं चाहती हूँ अपनी मामा का इलाज करूँ। इस टाइम ऐसे दो बहनें मौजूद हैं और ये दोनों बहनें घर से निकली हैं राशन के लिए। राशन तो नहीं मिला और आज घर जाने के लिए वापस खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जो दो बहनें घर में मौजूद हैं, जो बूढ़ी माँ घर में मौजूद है बीमारी की हालत में, आज उनके लिए कुछ नहीं मिला। बाकी की बात इन्हीं से पूछते हैं, कितनी देर हो गई है आपको राशन लेने के लिए इस तरह ख्वार हो रहे हो? हम सुबह काम पर गई थी, काम से वापसी पर हमें किसी ने बताया कि राशन बांट रहे हैं। हम सारा दिन वहाँ रोजे के साथ लाइन में लगी रही हैं। जब लाइन खत्म हुई है तो राशन खत्म हो गया, हम फिर वहाँ से मायूस होकर वापस आ गए, हमें राशन नहीं मिला। राशन नहीं मिला। आप दोनों बहनें काम करती हो कहीं पर? जी, हम लोगों के घरों में काम करती हैं। अच्छा, कितनी देर हो गई है काम करते? 2 साल हो गए हैं मेरे पापा जब के छोड़ कर गए हैं हम लोगों के। कभी किसी के घर में काम करते हैं, कभी किसी के घर में। पापा किधर गए हैं, कहाँ गए आप? पापा ने दूसरी शादी कर ली है। वो कहते थे मैं आप लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता, आपकी मामा की मेडिसिन नहीं ले सकता। तो दूसरी शादी का खर्चा उठा रहे हैं? उनका उठा रहे हैं, लेकिन हमें वो छोड़ कर चले गए। कभी उन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया, कभी ये नहीं सोचा कि वो हमारा साथ दें, हमारा सहारा बने। कितनी बहनें हो आप? हम 4 बहनें हैं। वालदा हैं आपकी? जी, मामा बीमार है, उनको दम है। अच्छा। हमारे घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। हम कभी कभी तो फाके उतारने पड़ते हैं। अब रमजान है, रमजान में कुछ खाने के लिए नहीं है, ना सहरी के लिए होता है, ना अफ्तारी के लिए। जहाँ पर आप काम करती हो वहाँ पर तो बहुत एहतमाम होता होगा अफ्तार का, सहर का। आप लोगों को नहीं पूछा? मतलब होता है ना, जो लोग काम करते हैं उनको सबसे पहले पूछा जाता है। हम काम उनके साथ करवाते हैं सारा दिन, लेकिन जब वो 2-3 दिन का जो उनके पास खाना पड़ा होता है वो कभी कभार दे देते हैं, लेकिन रोजाना के रोजाना उन्होंने हमें कभी नहीं दिया। आप लोग स्कूल गए हो कभी दोनों? हाँ जी, हम जब मेरे पापा थे तब स्कूल जाते थे, और कभी मतलब ये सोचा ही नहीं था कि हम लोगों के घरों में काम करेंगे, हमें राशन लेने बाहर जाना पड़ेगा, कभी अपने घर से लाइनों में लगना पड़ेगा। कभी ये सोचा नहीं था कि हम स्कूल छोड़ेंगे, कभी अपने घर का काम नहीं था किया। कहाँ तक पढ़ी हो स्कूल? 8 तक मैं पढ़ी हुई है। आप भी पढ़ी? जी, मैं 6 तक पढ़ी हुई हूँ। फिर छोड़ दिया? जी, जब के पापा छोड़ के गए तब के हमने स्कूल छोड़ दिया हुआ है। ये तो नहीं सोचा होगा कि किताबें बंद होंगी और लोगों के घरों में बर्तन धोने पड़ेंगे? ये तो नहीं सोचा होगा जब स्कूल जाते होगे? कभी भी नहीं था सोचा, कभी ये रहन में आया ही नहीं था कि पापा हमें छोड़ कर जाएंगे, पापा हमारे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन वो हमें छोड़ कर चले गए, हमें तनहा छोड़ कर चले गए। हमें लोगों के घरों में जाना पड़ता है, वहाँ से जो हम कमाते हैं हमारे घर में इतना नहीं होता कि हम पूरा महीना कुछ खा सके, राशन ले सके। कितना कमाती हो? जहाँ पर काम करती हो वहाँ से कितना कमाती हो? 15,000 वहाँ से हमें मिलता है, 12,000 बहनों को? जी, दोनों 2 घर में काम करती है मिलकर। हम 15,000 वहाँ से हमें मिलता है, 12,000 हमारे घर का रेंट है, 3,000 बचता है। आप खुद ही देखिए उसमें हम क्या क्या करें पूरे महीने में। कुछ भी हम मिर्ची वो बना कर रख लेते हैं, अभी सहरी भी उनसे ही कर रहे हैं, अफ्तारी भी। घर में आटा नहीं होता, घर में कुछ भी नहीं होता, फाके गुजारने पड़ते हैं। बाबा जो हैं, अगर आपको कहीं पर देख रहे हैं, कोई पैगाम देना है बाबा को, शायद आपके कहीं ये वीडियो आपके बाबा की नज़र से गुजरे। मैं यही चाहती हूँ अभी भी वो हमारे पास वापस आ जाए, हमारा सहारा बने। आप लोगों ने खुद कभी उनसे राब्ता नहीं करने की कोशिश की? आप लोगों के वालिद हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप लोग राब्ता कर लें? हम करते हैं फ़ोन, लेकिन वो हमारा फ़ोन उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया हुआ है, हमारा फ़ोन ही नहीं सुनते हैं। बिल्कुल मामा से और आपसे कता ताल्लुक हो गया, कोई ताल्लुक नहीं रखा हुआ? बिल्कुल राब्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है जब के छोड़ कर गए हैं। इनके वालिद जहाँ कहीं पर भी अगर उनकी नज़र से ये वीडियो गुजरे तो आप अपनी बेटियों के सर पर, जो कि आपकी अपनी पैदा की गई हैं, इनके सर पर शफकत का हाथ रखें ताकि इन बच्चियों को तसल्ली हो कि हमारा वालिद इस दुनिया में है और बाप के ज़िंदा होते हुए ये एक यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं। पढ़ने वाली बच्चियाँ
8वीं तक स्कूल में पढ़ा और उसके बाद हालात ये हैं कि आज लोगों के घर में बर्तन धो रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं और कपड़े धो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मामा का सहारा बनूँ, अपनी बहनों को पढ़ा सकूँ, उनका इलाज करवाऊँ, लेकिन हालात साथ ही नहीं देते कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बिल्कुल मेरे पास हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी मामा का इलाज करवाऊँ। वालिद के बाद जो भी घर का बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो ना, तमाम तर जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाती है। घर की बड़ी बेटी है और इसकी शायद ज़िंदगी अब इसी जिम्मेदारी में गुजर जाए कि ये अपने घर की बड़ी बेटी और बाप के बाद इसने अपनी बाकी बहनों का और अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना है। नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो आप लोग इनसे रब्ता कर कर अपनी तसल्ली कर कर ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।